वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, के अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। सलाम है आप लोगों को, आपके जोश को, आपके जुनून को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ आप सबसे। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, पहुंचिएगा आप सारे लोग। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, कोशिश करता हूं कि आपको वहां तक पहुंचाऊं। आप मेरे साथ सफर करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं पूरी हिम्मत से आपका दर्द गा सकूंगा। मैं पढ़ता हूं साहब के और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। हम अखलाक का मातम कर ही रहे थे कि हमारे नसीब में मिन्हाज का गम आ गया। हम मिन्हाज पे आंसू बहा रहे थे कि हमें नजीब तोहफे में दे दिया गया। हम उसका गम मना रहे थे कि भोपाल की जेल से 8 अंडर ट्रायल कैदियों को निकाल के नए कपड़े नए जूते पहना के मार दिया गया, कोई सवाल करने को तैयार नहीं। हम उस पर भी तबसरा कर रहे थे कि हमें कतारों में लगा दिया गया, 80 से ज्यादा लोग मर गए। सब चुप हैं साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। हालत ये हो गई है साहब, इस मकाम पर ला करके मुल्क को खड़ा कर दिया गया है। और जापान में जाके कहते हैं कि देश बहुत दुआएं दे रहा है। यकीनन देश बहुत दुआएं दे रहा है। दुआओं वाले वीडियो आप तक भी पहुंचे होंगे। ये हालत करके रख दी है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं और मुरादाबाद में रैली में कहते हैं कि मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। अब पता नहीं झोले में क्या क्या लेके जाएंगे, ये तय नहीं है, लेकिन झोला उठा के चल देंगे। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब के अवाम गाली दे ये काम मत करो साहिब, अवाम गाली दे ये काम मत करो साहिब। झूठ को इतना सरेआम मत करो साहिब। अच्छा, जब घिरता है वो शख्स तो रिश्तों का किस तरह इस्तेमाल करता है। 97 साल की बूढ़ी माँ को लाइन में लगवा देते हैं वो।
इस बनिस्बत अगर सोचा जाए तो सल्यूट राहुल गांधी को कि वो बंदा सोनिया जी को लाइन में नहीं भेजता, खुद जाके लगता है और ये अपनी मां को भेजते हैं। मुझे हैरत है। और जिस दिन से माता जी ने 4500 रुपए निकलवाए उसी दिन से लिमिट घटा के 2000 कर दी। आपकी माता जी निकालें तो 4500, हमारी अम्मी निकालें तो 2000। ये तो बहुत नाइंसाफी है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ। मैंने उस दिन एक शेर कहा कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल न कर। वोट के नाम पे, नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर, माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि आवाम गाली दे ये काम मत करो साहिब, झूठ को इतना सरेआम मत करो साहिब, सियासी मंच से खुद ही बता के खुद को फकीर, फकीर लफ्ज को बदनाम मत करो साहिब, मत करो साहिब। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते। मेरे बहुत प्यारे दोस्त शकील हाशमी साहब, जावेद भाई, ये सब बैठे हुए हैं। इन सब की मौजूदगी में मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। मैं एक नज़्म सुनाना चाह रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आप वो सब जो चाहेंगे मैं सुनाऊंगा। एक बिल्कुल नई सी नज़्म, ताज़ा ताज़ा सी, बहुत कम हिंदुस्तान में 1-2 इशारों में पढ़ा है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ सुनाऊं उसे कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। असर तो हो रहा है नोटबंदी का साहब। वो मनमोहन सिंह जो 10 साल नहीं बोले थे, वो राज्यसभा में 10 मिनट बोले, और वो शख्स जो पिछले काफी दिनों से चुप नहीं हुआ था, वो राज्यसभा में 10 मिनट चुप बैठा, और उसके बाद लोकसभा में नहीं बोल रहे हैं बल्कि जनसभा में बोल रहे हैं, और जनसभा में भी इंशाअल्लाह आवाम बोलने नहीं देगी बहुत जल्दी, ये होने जा रहा है। मैं पढ़ता हूं नज़्म साहब कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। अगला मिसरा सच्चा हो तो एक एक शख्स का हाथ उठे कि लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई, कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, जो कहते थे
100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे। काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। ये हालत हो गई। तब मैं मिसरा पढ़ता हूं साहब कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। और साहिब को और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं। आपने कभी सोचा कि तमाम दुनिया के अलग अलग मुल्कों में रिसेशन आया लेकिन भारत उससे अछूता रहा? उसकी वजह क्या रही है? मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि माँ बहनों के गुल्लक के सारे पैसे लूट गए। माँ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए। नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। 80 से ज्यादा मौतों की किसकी जिम्मेदारी है। 80 से ज्यादा मौतों की किसकी जिम्मेदारी है। लगता है उनकी आंखों का आज मर गया पानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक नज़्म और सुनाने की ख्वाहिश है इंशाअल्लाह। उसके बाद जिस तरह से इस मुशायरे की रवायत है वो अपने ढंग से चलेगा। मैं सुनाता हूँ माँ का दर्द जो दिल्ली में पिछले 60 दिन से चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है साहब। कैसी खामोशी है, कैसी बेहिसी है इस देश की सियासत की। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। थोड़ा सा जुड़ के सुने, इधर के भी दोस्तों की भी शिरकत है। मैं पढ़ता हूं। ये सच है कि इस वक्त हिंदुस्तान में हर बोलती हुई जबान को बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं। जो भी तरीका उनकी समझ में आ रहा है वो सबके साथ वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नज़्म शुरू करता हूं साहब कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली,
समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। के उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। के उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का अमाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की
सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करके ये माँ कह रही है, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। एक माँ के दर्द को इमरान भाई ने कभी कभी मेरा मन करता है कि उनके 7RCR के बाहर जाऊं, चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके उनसे कहूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, अगर सच में आप मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए और अपने भांजे को वापस ला दीजिए, तब मैं समझूं कि आप हक दिलाना चाहते हैं। अगर आपको आपके न्यूज रूम से 5 किलोमीटर दूर रोती हुई एक मां के आंसू नजर नहीं आते तो आप पत्रकार नहीं हैं, आप दलाल हैं। ये एक सच बात है। मैं एक बंद पढ़ता हूं, ये मेरा गुस्सा है जो इन लफ्जों में ढल गया है कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। मेरे गुस्से के साथ सफर करिएगा, अब तक मेरे आंसुओं के साथ थे, अब मेरे गुस्से के साथ सफर करिएगा कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। लेकिन मुझे लगता है कि ये दौर ऐसा है कि बोलना पड़ेगा। आप जैसे तमाम लोगों की दुआएं हैं सर पर, तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, आपकी उम्मीदों का बोझ है मेरे कंधे पर। मुझे यश भारती मिली, सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, तो साहित्यिक हल्के के लोग, अदबी हल्के के लोगों ने कहा कि अब तो लहजा अपने आप नरम हो जाएगा, अब तो तेवर ढीले हो जाएंगे। लेकिन मैंने उस दिन भी आपकी दुआओं के भरोसे यह बात कही थी कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं बंद पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं साहब। ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुआद कहना, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। चौथे मिसरे पे एक शख्स की दुआएं और एक शख्स का उठा हुआ हाथ मांगता है इमरान। मैं पढ़ता हूं साहब कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। वाह 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 वाह।
ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अशकों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए, के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म पहले भी था, ज्यादती पिछली हुकूमतों में भी थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ये नहीं थी। इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। लापता है। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पोस्टर पूरे देश में चिपका करके क्रेडिट लेने वाला कोई शख्स इस पर बात करने तक को तैयार नहीं कि वो 29 भारत माँ के बेटे कहाँ हैं, कैसे हैं, उनका सुराग क्या है। 19 जवान हमने उरी में शहीद करवाए। मैं सलाम करूंगा उन जवानों की शहादत को जिन्होंने अपनी लाशें बिछा करके उसके ऊपर हिंदुस्तान की नींव को मजबूत रखा हुआ है। मैं सलाम करूंगा उनकी शहादत को। 29 वो, 19 ये। एक जवान सर्जिकल स्ट्राइक के दूसरे दिन जिंदा पकड़ा गया है। आज हमारी होम मिनिस्ट्री उस पर बात करने को तैयार नहीं कि चंदूलाल को वापस कैसे लाया जाएगा। 7 कुछ दिन पहले, और जिस दिन से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उस दिन से अब तक 27 जवान शहीद करवाए हैं हमने, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। कैसा राष्ट्रवाद है साहब। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आप चीख करके कह रहे थे कि हमने सारे बंकर तबाह कर दिए, अब कोई उधर से हमारी इजाजत के बिना इधर आ नहीं सकता, और उसके बाद से अब तक 16-17 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। चाय भी आ गई। आजकल चाय वालों के बारे में कुछ भी बोलते हुए बड़ा डर लगता है। कब कौन चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं है साहब, इसलिए बड़ा एहतियात बरतना पड़ता है। लेकिन शुक्र है ये जो चाय पिला रहे हैं बड़ी मीठी सी है। साहब ने तो ऐसी चाय पिलाई है कि मतलब कमाल ही कर दिया है। अब ये सिलसिला अगर पूरा हो जाए, मैं तो इसलिए चाय किसी को नहीं लेने देता कि बंदा जब हाथ में चाय ले लेता है तो दाद देने के लिए हाथ उठा ही नहीं पाता, तो नुकसान तो मेरा ही होता है ना। मैं इसलिए भी चाय नहीं लेने देता। इतने जवान हम खो चुके हैं, लेकिन चुप हैं साहब, सब चुप हैं। सेना के जवानों के नाम पर क्रेडिट लेने वाले लोग चुप हैं। इससे पहले इस देश में सेना का कभी इतना इस्तेमाल नहीं किया गया। आप सबने वो फिल्म देखी है ना आमिर खान वाली? नहीं, और आ गई बिल्कुल लेटेस्ट लास्ट वाली जो आई थी। आपने पीके देखी है? जब उसको बचना होता था थप्पड़ से, तो वो कभी इस गाल पे हनुमान जी की, कभी इस पे किसी की, मतलब वो एक तरह से सेफ्टी के लिए देवताओं की तस्वीरें चिपका लेता था गाल पे, और थप्पड़ मारने वाला अपने हाथ रोक लेता था। भाजपा बिल्कुल वही काम कर रही है। वो अपने गाल पर सेना का स्टिकर चिपका करके मुद्दों से बच रही है, भाग रही है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब के सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ देश के राष्ट्र कवि, बहुत बड़े कवि हिंदी के, बहुत बड़े शायर रामधारी सिंह दिनकर उतर रहे थे। वो भी बिहार से हुआ करते थे साहब, उतर रहे थे वो। नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया सीढ़ी पर, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब पे आपकी तालियां बजे। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब हमेशा उसे सहारा देगा। आज वही जरूरत आन पड़ी है साहब, कोई बोलने को तैयार नहीं।
देश की लोकसभाओं और राज्यसभाओं में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं बची है। अगर विपक्ष कहीं बचा है तो या तो जेएनयू में बचा है, या तो जामिया में बचा है, या तो एएमयू में बचा है, वरना देश में कहीं विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं बची है। अपोजिशन नहीं बचा है। पत्रकारिता ने तो अपने आप सरेंडर कर रखा है। कुछ एक पत्रकारों को छोड़ दें आप, बरखा से लेकर रवीश से लेकर पुण्य प्रसून तक को, वरना उसके बाद तो ऐसा लगता है कि सरेंडर कर चुके हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक चुटकुला बहुत तैर रहा है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी अपने तलवों में जहर लगा के सो जाएं तो देश के कई नामी पत्रकार सुबह मरे हुए पाए जाएंगे। ऐसे भी चुटकुले चल रहे हैं साहब सोशल मीडिया पर। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। अब मेरी हिम्मत के लिए मेरे साथ खड़े हो जाना कि एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। इतने जवान मर रहे हैं, चुप है सब। मैं एक सुझाव देता हूं। एक शायर क्या सुझाव देता है कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। शिबली भाई काफिया की दाग चाहता हूं अगले, अगर मजा देते ये काफिया तो बता देना, मुहर लगा देना कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं। सुझाव सही लगे तो जोड़ लीजिएगा इस सुझाव के साथ खुद को कि गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, एक नया नारा उछालता हूं, पहुंचा दीजिएगा इसे पूरे देश में कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो। ये शायरी की भाषा नहीं है, ये अदब की जुबान नहीं है। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। कबूल है आपकी मुहिम स्वामी जी, लेकिन इमरान के मिसरे आप कबूल करो कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड
का नाम बदलने से पहले, लगाना मुहर मेरी बात पे, अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो। लेकिन कैसी चौकीदारी है साहब, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है। 1,14,000 करोड़ रुपए का कर्ज तो उन्होंने उद्योगपतियों का आते ही माफ कर दिया था। तकरीबन 2.25 लाख करोड़ का तो साफ सुथरा चूना लगा है 2.5 साल में। इमरान मिस्र पढ़ता है, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। और अब बहुत सच्चा मिसरा पढ़ता हूं, जोड़ता हूं इस नज़्म में कि तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। वाह वाह वाह, पहला बंद पढ़ता हूं साहब कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा। पिछले 1 साल में विदर्भ यानी कि महाराष्ट्र में, वहां भी राष्ट्रवादियों की सरकार, 3539 किसानों ने महज 1 से 4 लाख रुपए तक का कर्ज ना अदा कर पाने की वजह से खुदकुशी की। मीडिया मेरा आंकड़ा नोट करे, 3539 किसानों ने खुदकुशी की। और आप दिल्ली में बैठ के कहते हैं कि अब की बार किसानों की सरकार। किसी का एक शेर है कि कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका पड़ा तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की, तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। अयोध्या का एक शायर जमुना प्रसाद उपाध्याय शेर कहता है कि नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाते तो प्यासे होंठ एक बूंद पानी को तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल उनके खेतों में बरस जाते, नहीं तो सारे बादल उनके खेतों में बरस जाते। तो मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है, कि एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है। राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं,
अजब दोगलापन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा गद्दार। बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। गगन पर भाई, नोटबंदी के फैसले के समर्थन में कौन है? विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े अर्थशास्त्री। और खिलाफ में कौन है? अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह जी। मतलब जो टॉप मोस्ट, जिन्हें दुनिया मानती है कि अब बहुत बड़े इकोनॉमिक के जानकार लोग, वो खिलाफ में। समर्थन में कौन? कैसा ड्रामा बुना गया है साहब कि विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। वाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार। बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के। मैंने मदरसे पर नज्म कही और मदरसे में पढ़ने वाले तलबा ने शायद किसी मासूम लम्हे में मेरे लिए दुआएं करी, जिसके सदके में अल्लाह ने इतना सब कुछ नवाज दिया। ये उसका करम है, मैं इस बात को कबूल करता हूँ साहब। मैं पढ़ता हूँ कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। शकील भाई और जावेद भाई को देख के मुझे इससे पहले 4 मिसरे याद आ गए, मैं वो पढ़ दूं तो फिर आगे बढ़ूं। हमारे देश में एक बाबा है साहब, दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करता है साहब बंदा, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया बंदा। पिछले दिनों मेरे हिंदी के एक दोस्त है, हिंदी मंचों के, संपत सरल साहब, उन्होंने क्या टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि योग करते रहना चाहिए, योग के बड़े फायदे हैं। योग करने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका बदन इतना लचीला हो जाता है कि मुसीबत में किसी भी औरत का कपड़ा पहनो फिट आता है। बहुत जबरदस्त टिप्पणी करी उस आदमी। मैंने 4 मिसरे पढ़े साहब पिछले दिनों। उन्होंने हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं वो, हरियाणा गवर्नमेंट ने उनको अपना पीस एम्बेसडर बनाया और वहां एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मेरे हाथ कानून ने बांध रखे। पीस एम्बेसडर ये बात कह रहा कि मेरे हाथ कानून ने बांध रखे हैं, वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें काट देता। उनके पड़ोस में खड़े आचार्य बालकृष्ण जी ने उनसे कहा कि बाबा गलत बोल गए आप, गर्दन काट देंगे तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बात बाबा की समझ में आ गई। बाबा उसी दिन से चुप हो गए, लेकिन फिर उसी दिन से मुझे लगा कि मुझे एक मासूम सा सवाल उछाल के इनसे पूछना चाहिए। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। आजकल सोशल मीडिया पे कार्टून बहुत वायरल है। अन्ना हजारे जी लेटे हुए हाथ जोड़े और उनके बगल में कैप्शन लिखा हुआ है कि मैं सोने जा रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकार आ जाए तो मुझे जगा देना, मुझे धरने पर बैठना है साहब। ये जो इस तरह के सारे एलिमेंट्स थे उनके लिए मिसरा सुनिएगा कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। मेरा सवाल अगर आपका भी सवाल हो तो बताना सुन के। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो
सलवार किसकी थी। राजी भाई ने एयरपोर्ट पे रिसीव करके जो मोहब्बतें लुटाई हैं, उनके साथ के जितने भी लोग हैं, मैं सबका नाम भी याद नहीं कर सका, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बिहार अंजुमन ने जो ये कोशिश करी है उसके लिए किसी एक का नाम फर्दन नहीं बल्कि सबके लिए एक बार कम से कम 10 सेकंड तो आपकी ताली बजनी चाहिए। यकीनन बहुत मेहनत करी है इन्होंने, मैं सलाम करूंगा इनकी कोशिशों को, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनसे और इसी तरह का काम लेता है। जो प्रेजेंटेशन आप सबने दिखाया है वो ये साबित करता है कि आप यकीनन बड़ा काम कर रहे हैं और जो सफर अख्तियार करते हैं वो ही दरिया को पार करते हैं। आपने कोशिश शुरू की है, इंशाअल्लाह बिहार बदलेगा, हिंदुस्तान बदलेगा। मैं नज़्म पढ़ता हूँ कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मेरे सिवान के दोस्त पीछे गा रहे हैं इस नज़्म को, ये मेरी खुशनसीबी है। मुझे याद है कि पिछली बार शिवली भाई जब आपने इस पार ग्रुप के जरिए वो एक शाम इमरान प्रतापगढ़ी के नाम की थी, मैं छोटा सा वाक्य बता के नज़्म पढ़ता हूँ, वरना ये कैसा मुश्किल दौर है साहब के ताले लगा दिए जा रहे हैं होठों पर। मैं किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलता, मैं किसी सिक्योरिटी में नहीं चलता, तन्हा निकला हुआ शख्स हूँ, गांव से निकला हुआ एक आम किसान परिवार से। हाई स्कूल तक शायद सही से खड़ी हिंदी बोलते हुए पैर कांपते थे, लेकिन आज अल्लाह का करम है, आज बोलता हूं तो लोग कांपते हैं। ये अल्लाह ने ये असर दिया है। मेहमान खुसूसी जो भी डाइस पे बैठे रहते हैं उत्तर प्रदेश है, कहीं भी किसी भी मुशायरे में जो सियासी लोग हैं, वो 4 बार मुझसे कहते हैं कि इमरान थोड़ा सा एहतियात बरतना, थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा बेटा ख्याल रखना। अल्लाह ने ये असर दिया, ये सिर्फ और सिर्फ आप सबकी दुआओं का असर था, बड़े बुजुर्गों की दुआओं का असर था। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। डराने वाले डराएं, लेकिन मेरा ईमान है कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, एक चीज से बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। पिछले 4-5-6 दिन में सोशल मीडिया पे भसड़ सी मची हुई थी साहब। जश्न ईद मिलादुल नबी के दौरान ऐसा लग रहा था कि जैसे फिरका वाराना जंग छिड़ गई हो सोशल मीडिया पे। यहाँ अलग अलग मसलकों के, अलग अलग फिरकों के तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट लोग बैठे हैं जो असर रखते हैं अपने इलाकों में। आप लोगों से आपका गांव, आपका शहर आप लोगों की सुनता है, आपकी मानता है। मैं बस आपसे बहुत मोहब्बत से गुजारिश करता हूं कि ये जो हमारे बीच में ये जो फसाद है, इस पर भी काम करिए, इसके लिए मेहनत करिए। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी राहुल कंवल को इंटरव्यू देते हुए ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का सबसे मास्टर प्लान है मेरा कि हम मुसलमानों को देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, शिया, सुन्नी में आपस में लड़ाएंगे और उधर हम सबको एकजुट करेंगे और इस तरह हुकूमत करेंगे। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। अपने अपने मसलक पर, अपने अपने अकीदे पे पुख्तगी के साथ डटे रहिए, लेकिन दूसरों के लिए गुंजाइश रखिए। सड़क पर लड़ाई मत करिए, जो मस्जिदों की से सड़क पर मत लाइए। मेरी इतनी गुजारिश है आप, क्या कहने, वाह वाह, ये बहुत मुश्किल दौर। और मैं यहाँ खड़ा होकर के मैं सल्यूट करूंगा मौलाना तौकीर रजा साहब को, सल्यूट करूंगा कि पिछले दिनों जब NIA ने 13 बच्चों को दिल्ली के आसपास के इलाकों से उठाया, तो सलाम मौलाना तौकीर रजा साहब को कि उन्होंने कहा
कि हमारे बच्चे उठाए जा रहे हैं, हमारी नस्लें परेशान हैं, हम अब देवबंदी और बरेलवी में नहीं लड़ेंगे। और वो सीधे देवबंद मदरसे में गए, वहां बैठे। ये इत्तेहाद की एक ऐसी कोशिश थी कि जिसके लिए उन्हें सलाम, और इस बार जमीयत उलमा हिंद को सलाम कि उन्होंने अजमेर में जाकर के अपना सालाना इजलास किया। ये एक नई कोशिश है, एक नई शुरुआत है। आप सब बहुत अहम लोग हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जो नफरतें छोटे छोटे बच्चों के दिलों में मसलकों को लेकर के भरी हुई है, इसके लिए काम करिए। लोगों को रोकिए कि भैया ठीक है, जो मसलक मानते हो मानो, लेकिन दूसरों के लिए लड़ाई वाले एहसास मत रखो, गाली वाले एहसास मत रखो। जब अल्लाह एक है, अल्लाह का रसूल एक है, हम उसके मानने वाले हैं, तो लड़ाई किस बात की दोस्तों। मैं मौलाना तौकीर रजा की एक कोशिश थी, आप उसका रिजल्ट सुनिए। पहली बार आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 13 बच्चे उठाए गए, और जरा सा इत्तेहाद आपने दिखाया तो तीसरे दिन 10 बच्चों को छोड़ना पड़ा है बेगुनाह बता करके एनआईए को। 10 बच्चे छोड़ दिए गए। आप सोचिए, एक झलक में 10 बच्चों की जिंदगी बच गई, वरना 15 साल बाद शायद वो बरी हो पाते। ये हुआ है, इस एहसास को समझिए कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला तुम्हें, मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं, मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा है मेरा, लेकिन जो मेरा दिल कहता है, जो मेरा ईमान कहता है, मैं उसे मिसरों में पिरोता हूं कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। आपको याद है न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था, बेटी आईसीयू में एडमिट थी, लेकिन सलाम मोहम्मद शमी को कि उसने कहा कि पहले भारत को जितवा लूंगा तब बीमार बेटी को देखने के लिए आईसीयू में जाऊंगा। ये जज्बा है। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते हैं साहब। इस देश की लोकसभा में बैठा हुआ एक शख्स कहता है कि मदरसे टेररिज्म का अड्डा है, मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, मदरसों में वो पढ़ाया जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूं। जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया, मेरा जिला उनके पड़ोस में है, मेरा मन हुआ कि मैं उन्हें चिट्ठी लिख के कहूं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। नहीं, ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं जो दिल में बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम, नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। अब बहुत अहम लोग हैं। मुशायरा 2 हिस्सों में तकसीम हुआ करता है, तराजू के जिस तरह 2 पलड़े होते हैं। आप 1.5-2 फीट नीचे बैठे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आप हमसे ज्यादा अहम लोग हैं, क्योंकि तराजू का पलड़ा वही नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, आपको शायरी सुनने और समझने और सहने का सलीका है, इसलिए मेरी नजर में आप ज्यादा बड़े लोग। मैंने अब तक जो कुछ कहा वो एक किनारे, ये 2 मिसरे एक बंद, मेरी जिंदगी का शायद सबसे खूबसूरत बंद, क्योंकि मेरी अम्मी मुसलसल सफर से लौटने के बाद जब कभी घर पहुंचता हूं 20 दिन 25 दिन बाद, जिंदगी ने इतनी उम्र में ऐसी आवारगी बख्श दी है कि घर जाना नहीं हो पाता। 5 स्टार कल्चर जीते जीते
किसी किसी दिन अम्मी के हाथ की मोटी वाली रोटी और चटनी की बहुत याद आती है, लगता है कि काश वो नसीब हो सके। आप सब भी उस एहसास को जीते होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि असली जिंदगी वही है जो मिट्टी की खुशबू और सौंधी सौंधी चूल्हे की रोटी की खुशबू है ना, दुनिया के किसी भी 5 स्टार होटल में वो स्वाद आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो रोटी की एहसास और रोटी का स्वाद नहीं है, वो माँ के हाथों का एहसास और माँ के हाथों का स्वाद है जो कहीं और से आ ही नहीं सकता। कई दिन बाद जब घर लौटता हूं और बहुत थका होता हूं तो अम्मी जबरदस्ती बालों में तेल लगाने लगती हैं। उन लम्हों में वो मुझसे कहती हैं कि तुमने जो कुछ कहा है सब बहुत अच्छा मुझे लगता है, लेकिन तुम्हारा वो जो एक मिसरा है उस नज्म में वो मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूं 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है, हम लड़ रहे थे क्योंकि हमसे छीनी गई थी हुकूमत। हमारी आंखों में बहादुर शाह जफर के बेटों की सर कटी हुई लाशें थीं, थाल में सजा करके पेश किया गया सर था। हमारी आंखों में बहादुर शाह जफर रंगून में थे, हमारी आंखों में अपनी हुकूमत छिन जाने का गुस्सा था, हम लड़ रहे थे उस वक्त। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके गवाह हैं इस बात के कि एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी गई हैं खुलेआम दरख्तों पर। डॉक्टर एपी भटनागर बाकायदा अपनी किताब में इस बात का जिक्र करते हैं, रेशमी रुमाल तहरीक के बारे में लिखते हुए, कि एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी हैं फिरंगियों ने, और यह कहा कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक अवाम के दिल से क्रांति और इंकलाब का भूत ना उतर जाए। और आज हम ही कटघरे में खड़े हैं। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस मिसरे पे आपका ईमान में हरारत पैदा हो तो अब तक की सबसे बड़ी दाद, सबसे बड़ी दुआ मांगता हूं ताकि दामन भर के जा सकूं कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। फारूक भाई, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने सभी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, साहब थोड़ा सा ईको कम कर दीजिएगा। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। वो कहते हैं हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। अभी होम मिनिस्ट्री ने सर्वे करवाया है लेटेस्ट, और सर्वे में यह बात साबित हुई कि नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी मदरसे का दहशतगर्दी से कोई रिश्ता नहीं है। उनकी अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट है, मैं उसकी बुनियाद पर यह बात कह रहा हूं कि आप कहते हैं दहशतगर्दी पढ़ाई जाती है, आप कहते हैं हथियार निकलते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं इस डाइस पे गजनफर साहब, आप जर्नलिज्म का एक खंबा है, एक स्तंभ है, लोकतंत्र जमहूरियत का चौथा खंबा जो जर्नलिज्म है उसका एक सुतून है। आप सलाम करूंगा मैं आप जैसी सोच के पत्रकारों को। पत्रकारिता आप सभी लोगों ने ही थोड़ी बहुत बचा रखी है, वरना जो एलो जर्नलिज्म के नाम पे देश में हो रहा है वो बहुत बहुत अफसोसनाक है। मैं कभी कभी सोचता हूं आखिर हमारी नस्लों से सिस्टम, प्रशासन, हुकूमतें क्या गुजारिश करती हैं, क्या उम्मीद करती हैं, क्या चाहती हैं। हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, जहीर खान और मोहम्मद शमी बन गए, हमारे हाथ में साइंस दिया गया तो हम भारत देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए, हमारे हाथ में म्यूजिक थमाया गया तो हम देश को एकमात्र ऑस्कर दिलवाने वाले AR रहमान हो गए। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, साहब, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी हो गए हों, बट इट्स अ ब्लैक
जिस तरह एक स्पेक्ट्रम होता है उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, उसके आसपास काला रंग भी होता है। ये हमारी नस्लों की जिंदगियों का काला रंग है। तो हमें इससे क्यों पहचानते हैं? जो हमारी जिंदगियों के और खूबसूरत रंग हैं, चमकदार रंग हैं, उससे क्यों नहीं पहचानते? हम हिंदुस्तान की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं, आपसे 2 कदम आगे खड़े हैं। जितना है उससे बड़ी तादाद में कुर्बानियां दे रहे हैं। करगिल की जंग को ले लीजिए आप, जो सबसे आखिरी जंग है उसको ले लीजिए आप। देश की मिलिट्री में 2% मुसलमान है, लेकिन करगिल में जितने शहीद हुए उन शहीदों में 17% मुसलमान था। हम 8 गुना बड़ी शहादत दे रहे हैं। इससे ज्यादा क्या सबूत दें हम मुल्क को? मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब, वहां क्या मिलता है? इस सदी का सबसे बड़ा सच बोल के विदा लेता हूं आपसे कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई के फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बिहार अंजुमन को, इस पार को और आज जितने भी स्पॉन्सर्स थे, खास तौर से उन्हें, क्योंकि आपने एक बहुत नेक काम में अपने आप को लगाया है। डॉक्टर कुंवर बेचैन का एक शेर है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो। वो जिसमें लौ है विरोधों में और चमकेगा, जो जिसमें लौ है विरोधों में और चमकेगा। किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। ये तकरीबन 1.5 महीने के अंदर मेरी दूसरी हाजिरी है। गजनफर साहब के हुजूर आया था मैं रियाद के मुशायरे में, और रियाद का मुशायरा मेरी ज़िंदगी का यादगार मुशायरा रहा। वहाँ एक बहुत प्यारे से बड़े भाई जैसे तालिब भाई नसीब हुए, ख़ासतौर से उस मुशायरे की जो उपलब्धि मैं कह सकता हूँ। तालिब भाई फॉर्मर इंटरनेशनल इंडियन स्कूल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उनको भी आज इस मुशायरे में मिस कर रहा हूँ। उन्हें आना था आपके साथ, लेकिन वो नहीं आ सके। मैं इतना कह के जा रहा हूँ आपसे कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना। लाइव सुन रहे हैं तालिब भाई, शायद अभी मुझे उनका मैसेज भी मिला अभी, तो मैं उन्हें भी बहुत मिस करते हुए मिसरे नाम, उनके नाम पढ़ते हुए आप सबके हवाले करता हूं कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना। तेरे सीने से लग के रोया हूँ मेरे परदेसियों, तेरे सीने से लग के रोया हूँ। मेरे आंसू संभाल कर रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत सारा प्यार।